तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केजी ESX के बारे में और ये है 10th एनिवर्सरी एडिशन केजी की तरफ से। तो 10th एनिवर्सरी एडिशन जब हम बोलते हैं ना तो उसमें काफी वेटेज फील होता है। तो क्या इस वेटेज को केजी ने जस्टिफाई किया है जब हम बात करते हैं 10th एनिवर्सरी एडिशन का कोई ऐसा आईएम लॉन्च हुआ? कभी कभार कंपनी क्या करती है ना, मार्केट को डिसरप्ट करती है और थोड़ा बहुत मुनाफा अपना कम करके कस्टमर को ऐसी चीजें देती है जिससे कस्टमर बिल्कुल खुश हो जाता है। और वो प्रोडक्ट जो होता है ना, एक तरीके से उनका एक लाइमलाइट प्रोडक्ट होता है, एक बजट कैटेगरी में होता है और वो आगे के प्रोडक्ट्स को सेल करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो इस ESX में 10th एनिवर्सरी एडिशन में किसी ने कुछ खास नहीं किया। अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो सिंपल वही बॉक्स घिसा पिटा जैसा आपका और केसी और सीसी में आता है। इनको कुछ अलग करना चाहिए था, ऑब्वियसली कर सकते थे, इनके पास एक चांस था। सेकेंडली, इनसाइड द बॉक्स जो आपको एसेसरीज मिलती हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम इन लोगों ने नहीं किया है। आपको जो ईयर टिप्स मिलती हैं उसमें थोड़ी आपको एक बेटर क्वालिटी ऑफ ईयर टिप्स वो कस्टमर्स को दे सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। केबल की क्वालिटी अच्छी, नो डाउट। केबल की क्वालिटी एज यूजुअल जैसे केसी में मिलती है, सीसी में मिलती है, वही केबल है। बट घिसी पिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया है। भाई आप 10th एनिवर्सरी एडिशन दे रहे हो पब्लिक को तो कुछ तो अलग करना चाहिए। आप वही यहाँ पे 0.75 mm 2 पिन सी टाइप केबल आपने पब्लिक को दी है इस IEM के साथ, ESX के साथ। यहाँ पे केजी MMCX कनेक्टर दे सकता था, केबल विद MMCX इंटरफेस। यहाँ पे केजी दे सकता था 2 पिन 0.78 mm का कुछ अच्छी खासी केबल विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन, बिकॉज यहाँ पे 10th एनिवर्सरी एडिशन है। बट यहाँ पे एसेसरीज में कुछ अच्छे काम किए जा सकते थे जो कि केजी ने नहीं किए हैं। बात करते हैं यहाँ पे ईयर कप्स की, जो कि मेटल फेस प्लेट अपने आप में रखता है एंड सेकेंडली बैक में आपको मिलता है टोटल ट्रांसपेरेंट शेल। तो जो टॉप की जो फेस प्लेट है ना, वो भी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक डिजाइन आपको मिलता है उसमें, बट उसमें भी कुछ किया जा सकता था अगर केजी चाहता तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसकी साउंड क्वालिटी की। दैट इज साउंड क्वालिटी ऑफ केजी ESX, जो कि 10th एनिवर्सरी एडिशन, जिसमें उस नाम का कुछ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। साउंड क्वालिटी में ये रिजेंबल करता है एक और IEM से जो कि CCA का, और वो है CCA लायरा। नाउ मैं जब बात करता हूँ लायरा की तो मेरे को लायरा थोड़ा ज़्यादा पसंद है कंपैरिजन टू दिस वन, जो कि है आपका केजी ESX। ऑब्वियसली ये भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरा है या वो अच्छा है, बट दे साउंड डिफरेंट। और डिफरेंट साउंडिंग IEMs लाइक कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डार्क होते हैं, कुछ आपके वार्म होते हैं, लेड बैक्स होते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ IEMs कैटर करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस को, ठीक है। तो इसमें बेकार कुछ भी नहीं। सो बिफोर आई स्टार्ट द रिव्यू ऑफ द साउंड क्वालिटी ऑफ दिस ESX, मैं कुछ आपको टेक्निकलिटीज बताना चाहूँगा यहाँ पे, जिससे कि आपको आसानी होगी इसका रिव्यू समझने में। पहली चीज़, हम 20 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज का जो रीजन होता है वो हमारा सब बेस का रीजन होता है। 60 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज का जो रीजन होता है वो हम मान के चलते हैं बेस का रीजन। एंड फ्रॉम 200 हर्ट्ज से लेके 600 हर्ट्ज का रीजन हम मान के चलते हैं लोअर मिड्स। फ्रॉम 600 हर्ट्ज अप टू 3 किलो हर्ट्ज का रीजन हम मान के चलते हैं मिड रीजन, ठीक है। फ्रॉम 3 किलो हर्ट्ज टू 8 किलो हर्ट्ज हम मान के चलते हैं अपर मिड रीजन। एंड फ्रॉम 8 किलो हर्ट्ज से ऊपर का रीजन हम मान के चलते हैं हाई। तो इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेकंडली, यहाँ पे अगर मैं हरमन टारगेट को इंक्लूड करता हूँ तो हरमन टारगेट क्या कहता है, 20 हर्ट्ज से लेके वो 200 हर्ट्ज पे बिल्कुल स्लोप डाउन हो जाता है। 200 हर्ट्ज पर स्लोप डाउन होने का क्या मतलब हुआ कि वो बिल्कुल भी ब्लीड नहीं कर रहा है लोअर मिड्स के लिए। बट यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द IEMs में क्या देखेंगे, इवन इन द ESX एंड लायरा, जिनका ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना, बहुत कुछ रिजेंबल करते हैं दोनों का ग्राफ भी और दोनों के साउंड क्वालिटी भी। व्हाट इज इन द केस ऑफ ESX एंड लायरा, वो जाता है आपका 500 हर्ट्ज से 600 हर्ट्ज तक चला जाता है। यानी कि आप सीधे समझ रहे होंगे कि वो जा रहा है आपका लोअर मिड की ओर ट्रांसफर हो रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि आपको यहाँ पे एक्चुअली में कोई भी टिम्बर इशू नहीं मिलने वाला है। वोकल्स में भी, इवन इन द जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी कोई भी टिम्बर इशू नहीं आएगा। बट आपको जो साउंड क्वालिटी है ना उसमें थोड़ी हैवीनेस मिलेगी। वो एक तरीके से अच्छी भी लग सकती है कई लोगों को, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताया कि जो आपका हर्मन टारगेट कर्व होता है, दिस इज नॉट अ एंड गेम कर्व नहीं है कि यार हर किसी को पसंद ही आना है, ठीक है। कई लोगों को थोड़ा एक्सेंचुएटेड बेस ज़्यादा पसंद आता है। कुछ लोगों को क्या होता है ना, जो एक्सेंचुएटेड ट्रिबल होता है वो थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी बेसिकली सब बेस और बेस रीजन की, कैसा साउंड करता है यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दिस ESX इज ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक CCA लायरा। बेस रीजन एंड सब बेस रीजन में लगभग दोनों एक जैसा साउंड करते हैं। एंड सब बेस रीजन, आई रियली लाइक द सब बेस रीजन ऑफ दिस ESX एज वेल एज लायरा। यहाँ पे दोनों IEM में एक डिफरेंस ये है कि जो आपका लायरा है ना, वो थोड़ा बहुत ब्राइटनेस अपने आप में रखता है, ट्रिबल रीजन में हाई एनर्जी रखता है। बट इन द केस ऑफ ESX जो ट्रिबल है, समथिंग सॉफ्ट इन नेचर। तो उनका जो करेक्टर है, ट्रिबल का करेक्टर है इन द ESX लिटिल बिट सॉफ्ट। ये भी आपको बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं किसी ट्रैक में आपको हो सकता है कि बेस बीट मिल सकता है। यू कैन इनकाउंटर अ काइंड ऑफ बेस बीट इन सम ऑफ द ट्रैक्स, ठीक है, इन सम ऑफ द केसेस, नॉट इन एवरी केस। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा जिससे कि आप लोगों को तरीके से चीज़ समझ आए। यानी कि जो हमारी मेल वोकल्स की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती है वो होती है 85 हर्ट्ज से लेके 180 हर्ट्ज, एंड 165 हर्ट्ज से लेके 255 हर्ट्ज जाती है फीमेल वोकल्स की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं ये लाई करते हैं बेस एंड लोअर मिड के रीजन में। तो मिड रीजन की मैं बात करता हूँ तो मिड रीजन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं।
जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 10 किलोहर्ट्ज़ के अंदर अंदर लगभग आ जाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इज़ गुड इन द CCA Lyra एज वेल एज दिस ESX। ठीक है, दोनों में काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है। अगर मैं बात करता हूँ ESX की भी, एंड गुड क्वालिटी, जो आपका इमेजिंग है वो भी काफ़ी सही है। साउंड स्टेज इज़ नॉट वेरी वाइड इन बोथ द IEMs, दैट इज ESX एंड Lyra। दोनों में साउंड स्टेज बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, एक एडिक्वेट काइंड ऑफ साउंड स्टेज है, स्पॉट ऑन जैसा होना चाहिए, लेकिन एक डेप्थ है साउंड स्टेज में, वो आपको मिलती है Lyra में भी और वो मिलती है आपको ESX में भी। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अपर मिड रीजन की। बेसिकली जो 8 किलोहर्ट्ज़ का रीजन है ना, वहाँ पे आपको मिलती है थोड़ी बहुत हार्शनेस, वहाँ पे आपको मिलता है ट्रिबल फैटीग, वहाँ पे आपको मिलती है थोड़ी बहुत सिबिलेंस। जब मैंने ग्राफ्स देखे तो कहीं ना कहीं डिफरेंट, जितने भी ग्राफ्स थे 4-5 मैंने ग्राफ्स देखे, उसमें जो पीक था उसका एम्पलीट्यूड कहीं पे थोड़ा कम था, कहीं पे ज़्यादा था। जो बैंडविड्थ थी उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस थे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक पॉइंट पे नहीं पहुँच सकते कि कौन सा ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट है, वो हो भी नहीं सकता है। ठीक है, आप कोई भी कोई भी हेडफोन्स ले लो, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ जितनी भी रिग्स होती हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सिमिलरली 8 किलोहर्ट्ज़ का पीक आपको मिलता है दिस ESX में, और 8 किलोहर्ट्ज़ का पीक आपको सिमिलरली मिलता है Lyra में। बट यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अपर मिड रीजन थोड़ा बहुत सॉफ्ट है, इवन आफ्टर द 8 किलोहर्ट्ज़ पीक आपको सिबिलेंट नहीं फील होते हैं, यहाँ पे कोई सिबिलेंस नहीं मिलेगी उतनी, थोड़ी बहुत आपको Lyra में मिल सकती है, बट वो भी केस टू केस। ठीक है ना। और सिमिलरली आपको यहाँ पे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ पे जो अपर मिड रीजन है इसका जो हाइज है ना वो थोड़ा सॉफ्ट है। 8 किलोहर्ट्ज़ का जो यहाँ पे पीक है उसके बाद बिल्कुल ये रोल ऑफ करते हैं अप टू 10 किलोहर्ट्ज़, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। तो आपका जो अपर मिड रीजन है वहाँ पे एनर्जी है, उसके बाद एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है। अगर मैं कहूँगा इसका साउंड कैरेक्टर कैसा है, इसका साउंड सिग्नेचर कैसा है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि ये थोड़ा वार्म है। इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ टोटली लेड बैक और डार्क साउंड, बिल्कुल वैसा नहीं है, बट अ लिटिल बिट वार्मथ अपने आप में रखता है यहाँ पे KZ ESX। बट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे CCA Lyra की, जैसे मैंने बताया कि मिड रीजन में और लगभग सब बेस और बेस रीजन में दोनों लगभग एक जैसा परफॉर्म करते हैं। बट मैंने आपको कहा ना Lyra मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद है, बिकॉज वहाँ पे मेरे को थोड़ा जो ट्रिबल है ना वहाँ पे थोड़ी शिमर मिल जाती है। ट्रिबल में मेरे को थोड़ी क्रिस्पनेस ज़्यादा मिल जाती है इन द केस ऑफ CCA Lyra। आई फाउंड Lyra अ लिटिल बिट मोर बैलेंस्ड देन यहाँ पे जो ESX है, बिकॉज बैलेंस्ड इज समथिंग विच हैज़ द इक्वल अमाउंट ऑफ बेस और ऐसा ट्रिबल जिसको कॉम्प्लीमेंट करे, तो मेरे को Lyra थोड़ा ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ पसंद है, ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा खराब है कौन सा सही है, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही सही हैं, बट दे कैन कैटर टू डिफरेंट ऑडियंस। जिनको वार्म पसंद है यू कैन ईजिली गो फॉर द ESX, और जिनको थोड़ा ब्राइटनेस पसंद है यू कैन ईजिली गो फॉर द CCA Lyra। दोनों अपने आप में काफ़ी ठीक IEMs हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बजट कैटेगरी की, ठीक है ना, तो अगर आप ESX सुनते हैं फॉर द लॉन्ग आवर्स, आपको बहुत ज़्यादा फैटिक ट्रिबल का फील नहीं होने वाला है, आप उसको लंबे समय तक सुन सकते हैं। और जैसे मैंने बताया बेस फैटिक का इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इज जस्ट ओके, आई मीन जैसा होना चाहिए वैसा है। तो ऑब्वियसली बोथ दीज IEMs आर नॉट फॉर द सीरियस एंड क्रिटिकल लिसनिंग। यहाँ पे दोनों ही IEMs दीज आर नॉट मेड फॉर द मॉनिटरिंग पर्पज। आप इनको यूज़ करोगे कैजुअल लिसनिंग के लिए, आप इनको यूज़ करोगे फन के लिए। दोनों ही वी शेप्ड IEM है जो कि अपने आप में थोड़ा बहुत आपको मज़ा आसानी से देंगे। तो गाइज यहाँ पे ये था रिव्यू KZ ESX का, और कुछ बचता है तो यार प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकेशंस क्लियर कर देता हूँ ESX के एंड Lyra के, दोनों में क्या डिफरेंस है। ESX में आपको जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलता है वो मिलता है आपको 20 to 40 किलोहर्ट्ज़ का, और 20 to 40 किलोहर्ट्ज़ का सेम आपको मिलता है Lyra में। व्हाट इज दिस 40 किलोहर्ट्ज़ यूज फॉर, माइट बी फॉर ट्रिपल एक्सटेंशन और यूज एज अ बफर, बट दैट शुड बी 20 किलोहर्ट्ज़ एट द टॉप एंड होना चाहिए। एंड सेकेंडली यहाँ पे आपको 22 ओम्स का इंपेडेंस मिलता है ESX में, एंड 28 ओम्स का इंपेडेंस आपको मिलता है CCA Lyra में। 22 एंड 28 ओम्स, दैट डजंट मैटर, बहुत ज़्यादा दोनों में नहीं है। एंड 111 dB की सेंसिटिविटी आपको मिल रही है यहाँ पे ESX में, प्लस माइनस 3 dB का टॉलरेंस है, और यहाँ पे सेंसिटिविटी 113 dB की आपको मिलती है Lyra में। सो गाइस यहाँ पे था ये रिव्यू KZ ESX का, और थोड़ा बहुत कंपैरिजन CCA Lyra के साथ। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो गिव मी अ थम्स अप, अगर आप चैनल में नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। सो गाइस मेरा नाम है दिनेश, मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लिसनिंग बट एट द मॉडरेट लेवल। बाय बाय।